कक्षा 7वीं हिंदी सुगम भारती। कविता नंबर 2 विश्व व्यापक प्रेम। कवि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। कविता गायन व स्पष्टीकरण। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़रत पागलकोटे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। कक्षा 7वीं सुगम भारती पाठ नंबर 2 विश्व व्यापक प्रेम। कवि हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। जन्म 1901 यावली महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु हुई 1996। अब उनकी रचनाएं ग्राम गीता, लहर की बरखा, उनका परिचय, मानवता ही पंथ मेरा, मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए अपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। प्रस्तुत पद में राष्ट्रसंत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, यह कविता विश्व व्यापक प्रेम यानी ईश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसका प्रेम पूरे विश्व में फैला हुआ है और गुरु की क्या कृपा होती है इसका महत्व भी उन्होंने इस कविता में दर्शाया है। कविता को ध्यानपूर्वक सुनिए। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
बच्चों, अब इस कविता का सरल सा अर्थ मैं आपको बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला हम पहला पद देखते हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद में कवि कह रहे हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने ईश्वर की विश्व व्यापकता का वर्णन किया है, यानी किस तरह ईश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है उसका वर्णन उसने किया है। क्या कह रहा है कि आप हर देश में तथा हर रूप में हो, हर देश में भी बसे हो, हर भेष में यानी हर रूप में भी तुम बसे हो। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तू अलग अलग नाम से जाना जाता है, किंतु भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। यह विश्व आपकी रंग भूमि है। रंग भूमि का मतलब होता है रंगमंच। यह रंगमंच ईश्वर का ही बनाया हुआ है, और इस रंग भूमि में होने वाले सभी प्रकार के खेल मेल सब में ईश्वर बसे हुए हैं। सरल सा अगर आप अर्थ देखेंगे तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि किसी भी देश में देखो, किसी भी रूप में देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई देगा? ईश्वर दिखाई देगा। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जब समुद्र से ऊपर उठता है तो क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और जब बादल से अलग हो जाता है, यानी बादल से जब बादल फट जाते हैं, तो वही बादल से ईश्वर जल बन जाता है। जल का मतलब होता है पानी। फिर वही पानी से नहर और नदियाँ बनती हैं। तो इस तरह से वही जल जब नीचे गिरता है तो नदी और नहर का रूप ले लेता है। इस प्रकार ईश्वर के भले ही भिन्न रूप हों, किंतु इन विभिन्न रूपों में भी सिर्फ एक ईश्वर ही बसे हुए हैं। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर आप ही विभिन्न रूपों में हैं। आप ही चींटी के रूप में हैं, अणु परमाणु के रूप में हैं। अब अणु परमाणु में क्या है? देखिए, अणु का मतलब होता है पदार्थ जो होते हैं उसका सबसे छोटा हिस्सा, और परमाणु का मतलब भी जल, पृथ्वी, वायु, इसका छोटे से छोटा भाग, जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसे अणु और परमाणु कहा जाता है। तो ईश्वर चींटी के रूप में है, अणु परमाणु के रूप में है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के रूप में आप ही बसे हैं। कहीं ईश्वर पहाड़ के रूप में है, तो कहीं विशाल वृक्ष के रूप में है, यानी पेड़ के रूप में है। ईश्वर ही उन सभी सौंदर्यों में क्या है? बसे हुए हैं। सौंदर्य यानी खूबसूरती, सुंदरता में, हर एक सुंदरता में ईश्वर बसे हुए हैं। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही हैं। अब राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के कारण, यानी गुरुदेव ने उनके उस्ताद की वजह से, उनके गुरुदेव की कृपा की वजह से, उनके कर्म की वजह से क्या हुआ है? ईश्वर उन्हें अलग अलग रूपों में देखने मिला है। यह गुरुदेव की कृपा है। जब भक्त अपनी साधना के द्वारा ईश्वर से एकात्म स्थापित कर लेता है तो भक्त को अपने ईश्वर का दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर से मिलाया है मेरे गुरुदेव ने, मेरे उस्ताद ने।
तो प्यारे बच्चों, इस कविता के सरल अर्थ को समझकर आगे जो प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, जिला रत्नागिरी।